हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्वीन ब्लॉग। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम स्टडी क्वीन क्यों है? क्योंकि हाउस क्वींस के लिए स्पेशली है और हम स्टडी करते हैं हाउस क्वीन रहते हुए। तो चलिए दिखाती हूँ। आज मैं अपने घर में ही मैंने बनाया है अपना स्टडी रूम, उसका टूर कराती हूँ। आइए देखिए। दोस्तों, मैं गांव में हूँ लॉकडाउन में, तो गांव में ये मेरा घर है और यहीं पर मैंने अपने बेडरूम में ही अपना सेटअप कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। ये मैंने वाइट बोर्ड लगा रखा है जिस पे कि मैं मैथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैथ रीजनिंग ज़्यादातर वाइट बोर्ड पे करती हूँ, तो पेजेस कम खर्च होते हैं और उसी पर मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। ये रहा मेरा स्टडी टेबल। मैंने ये इंडिया का फिज़िकल और पॉलिटिकल मैप लगा रखा है और ये आप देख पा रहे हैं मैप की स्टडी में ऐसे ब्लैंक मैप लेकर के उस पर फिल करके उसको करने की कोशिश करती हूँ कि लोकेशन दिखा सकूँ कहाँ क्या है, तो इससे प्रैक्टिस बनती है। तो ये मैंने खुद किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ ये उत्तर प्रदेश का भी मैंने लगा रखा है मैप, और ये वर्ड मैप है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि याद नहीं रह पाते हैं, तो मैंने यहाँ सब कुछ हिस्ट्री के ईयर्स लिख डाले हैं कि कब किस ईयर में क्या हुआ, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, अभी मेरा टारगेट है सुपर टेट। तो सुपर टेट का ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस में आपने कितना मतलब क्या क्या है टॉपिक, जिसे कि आप देख करके अपना कर सकें। तो ये रहा हमारा सिलेबस। बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास, हमेशा ही आप उसको देखते रहें कि हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। एंड ये वर्ड मैप, जिससे कि ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग होती है, आप समझ पाते हो लोकेशन कहाँ क्या है। उसके बाद ये आपका इंडिया का मैप, और ये मेरा स्टडी टेबल, ये मेरे कुछ बुक्स। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना टाइम निकाल करके बैठ के पढ़ाई करती हूँ। ज़्यादातर टाइम आप मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने अपना डेली रूटीन भी शेयर किया है, और उसके बाद कि मैं कैसे समय निकाल के किस टाइम पढ़ती हूँ वो भी मैंने शेयर किया है। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो मेरे सारे स्टडी ब्लॉग आपको मिलेंगे कि कब मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, बस इतना ही है। बात करें अगर बुक्स की, तो ये मेरी किताबें हैं। ये मेरा बुक शेल्फ है जिसमें कि मैंने किताबें रखा है। ये सारी पुरानी किताबें हैं जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ, रीड कर चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। इसमें से रीड किए हुए हैं और कुछ न्यू भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर टारगेट आपका टीचर बनना है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जाते हैं, तो आपको पहले तो टेट सीटेट ये क्वालिफाई करना ही होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट ये प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट ही मैं कहती हूँ कि आप एक बार आपने बीएड या बीटीसी किया है, तो आपने पढ़ाई कर लिया है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती थी, और प्रैक्टिस भी कैसे करती थी। मेरे फर्स्ट टाइम में तो मतलब क्लियर तो मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो गया था, बट मार्क्स इंक्रीज़ करने होते हैं तो उसके लिए सेकेंड टाइम भी मैंने दिया था। तो मैं 3 बार दे चुकी हूँ, जिससे कि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ हो चुके हैं। 115 तक आया मेरा तीसरे अटैम्प्ट में। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ वाइट पेजेस हैं जिस पे कि मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। लिख रखा है मैंने, इतना भी अभी बनाने हैं ये सब। ये कुछ बुक्स हैं जिसमें कि ये डिक्शनरी मैं प्रेफर करती हूँ जो इंग्लिश की तैयारी के लिए। उसके बाद करंट के लिए ये क्रॉनिकल है समसामयिकी, और ये संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है तो वो है। हिंदी का लूसेंट है, और लूसेंट तो बेस्ट होता ही है। ये देखिए, हर किसी के पास होना चाहिए सामान्य ज्ञान लूसेंट। और ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। ये इसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बना रखा है। तो ये मेरा नोट्स है। मैपिंग मैं ऐसे करती हूँ ब्लैंक मैप से। अभी रिसेंटली आया था जूनियर एडिट का, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी कर लेते हैं। तो उसका मैंने यहाँ पे सिलेबस निकाल के रखा था। जूनियर एडिट वैकेंसी 2021 18 अप्रैल का टारगेट था, बट वो कोरोना के नाते पोस्टपोन्ड हो गया। तो उसका मैंने यहाँ मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था,
मैंने ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, प्लस करेंट और जीके मिला करके ये दोनों सब्जेक्ट से पेपर बनते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैंने जो जो मैं पहले ऐसे बना लेती हूँ, उसके बाद हम जो कवर कर लिए उस पर हम टिक करते जाते हैं। हमने ये कर लिया, और क्या बचा रह जाता है, क्या रिवीजन करना है। इसमें देखिए, ये रीजनिंग में कुछ पॉइंट्स कवर कर लिया गया था। जीके जीएस में तो बहुत ही बड़ा है, हर कुछ देखना पड़ता है, और समसामयिकी में भी। तो इस तरीके से मैं अपना बना करके मैंने क्या पढ़ लिया उस पर मैं टिक करती थी। तो यही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अब बाहर नहीं निकल सकते, घर पे ही पढ़ना है। सेल्फ स्टडी भी हम कर सकते हैं। अगर आपका मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी के थ्रू अपना कर सकते हैं। बट हाउस वाइफ के लिए, जिनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा शादी उदी के बाद फैमिली में वो हो जाने से, बिज़ी हो जाने से अगर बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई है, तो उनको मैं एक बार कहूँगी कि वो अपना सब कुछ रिफ़्रेश करने के लिए एक बार कोचिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, वही सफिशिएंट होता है। हर एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए एक मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। तो मोटिवेशन के लिए मैंने ये लिख रखा है, और जो कि अब मेरा ये सपना है, मैं एक बार दे चुकी हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वो मैं उसमें नहीं हो पाई। तो अभी जो भी सामने आ रहा है उसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो ये मैंने लिख रखा है कि स्कूल में, और एक अपना इमेज बना रखा है, बस ऐसे ही कि जैसे समझ लीजिए कि जैसे खुद को इमेजिनेशन करते हैं कि हम विद्यालय में बैठे हुए हैं एज अ टीचर के पोस्ट पे। तो इसको देख के मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होती हूँ मैं खुद को। और अपनी माँ के लिए मैंने ये माँ शब्द लिख करके थोड़ा सा वो मैंने किया है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। बहुत कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए। तो और ये बस भगवान श्री गणेश का एक वो लगा रखा है, और सरस्वती जी का फ़ोटो है। तो बस यही है, ये मेरी डायरी है जिसमें कि मैं डेली का मैं नोट करती हूँ कि मैंने कब कैसे क्या क्या किया। आप देखेंगे तो ये हर रोज़ का डेट वाइज हर रोज़ का है। मैंने किस तारीख को क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस दिन क्या पढ़ा, ये आप देख सकते हैं। तो डायरी मेंटेन इसी तरीके से करती हूँ दोस्तों, किस दिन मैंने ये पढ़ा, देखिए, ठीक है। एंड उसके बाद ये मेरी पूरी भर गई डायरी। तो फिर मैंने ये बड़ी वाली डायरी में अभी मेंशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस पर भी मैंने कई पेज कर लिए हैं। टू डू लिस्ट मैं इस पर बनाती हूँ। यही है, बस एक घड़ी रखिए, टाइम देखते रहिए। और हाँ, हर रोज़ आपको मैं कहूँगी, जब भी स्टडी स्टार्ट करिए तो हर रोज़ का एक गोल सेट कीजिए कि मुझे आज 8 घंटे का टारगेट है मेरा, मुझे करना है। या फिर समय का टारगेट नहीं दे सकते तो आप अपने टॉपिक का टारगेट दीजिए कि आज मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं। और जब आप वो टॉपिक कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, समझ लीजिए सारी थकान मिट जाती है बस उसी से ही। तो अगर आप अभी टेट सुपर टेट के कैंडिडेट हैं, तो मैं कहूँगी कि अगर आप BLBTC कर चुके हैं, तो देखिए, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट करिए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, प्रैक्टिस सेट करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद भी दोस्तों, ये होता है कि हम ये देखिए नहीं कर पाते हैं। ये बबलिंग करने में, गोले भरने में प्रॉब्लम आती है। गोले भरने के लिए आप इस तरीके से ज़रूर करें, और एक प्रैक्टिस सेट पूरा करें टाइम के अंदर। आपका टाइम मैनेजमेंट करने का वो हो जाएगा कि समय के अंदर मैंने पूरा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए, मैंने ये किया है, फिर मैंने चेक भी किया है, और इसी तरीके से बहुत सारा मैंने बनाया है। ये भी मैंने कर रखा है, लेकिन चेक नहीं किया है अभी। आई थिंक चेक भी हो गया है। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा कर रखा है, और बहुत सारा इसमें भी ऐसा है जो कि करना भी है। तो इस तरह से बना के रखिए आप, तो आप एग्ज़ाम में गोले गलत ना हो जाएं, ये सब टेंशन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, बस यही रहा मेरा स्टडी टूर। मेरा ये कमरा है, मैंने ऐसे से किया है। जब मैं यहाँ से थक जाती हूँ, ऊब जाती हूँ टेबल पर बैठ के, तो मैं अपने बेड पे, ये स्टडी टेबल है, यहाँ पे कर लेती हूँ। तो अपने गांव में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, कैसी भी सिचुएशन हो, पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे। उसके लिए कुछ ऐसा ही सेटअप आप बनाएंगे तो ये चेयर खुद को मतलब अट्रैक्ट करता है, खींचता है कि नहीं पढ़ना है मुझे। आप लेटे भी रहेंगे बेड पे तो ये होगा कि नहीं, चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो बस यही है, कुछ ऐसा सेटअप बना के रखिए, टारगेट फिक्स कीजिए, और एक न एक दिन आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों तक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे मेरे वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरे स्टडी ब्लॉग, मैं कैसे स्टडी करती हूँ, हर एक हाउसवाइफ के लिए, हर एक
बेटियों के लिए, सबके लिए है, जिनको कि मतलब अब कहें अगर तो बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि बहुत सारा काम करके करते हैं, तो बट लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, शादी के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सभी के लिए ये मेरा स्टडी ब्लॉग। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे के टारगेट के साथ और स्टडी ब्लॉग के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।